हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दुर्गा भक्ति चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पृथ्वी पर गंगा अवतरण की कथा सुनाऊंगी, जिनके नाम मात्र से ही मनुष्य के पाप करते हैं। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा को अगर हम अपने घर में ही हर हर गंगे का नाम करते हुए स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। गंगे माता की कथा हमें पूर्णिमा और अमावस्या को जरूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नाम की दो रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नाम का पुत्र हुआ तथा सुमति से 8,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने की इच्छा से घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 8,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्होंने घोड़ा वहाँ बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के 8,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधा अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर तुम अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान दे दिया। अब समस्या यह थी कि गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से छूटने के बाद उनके वेग को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यही होगा कि गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी लोक की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ के पुनः प्रार्थना करने पर भगवान शिवजी गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल का निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी रास्ते में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः गंगा जी को अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्री कहलाई, जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों को पार करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 8,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तपस्या तथा सगर के 8,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि हे भगीरथ, आज से तुम्हारे नाम पर गंगा जी का एक नाम भगीरथी होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और भगीरथ ने आकर अयोध्या का राज्य संभाला। दोस्तों, गंगे माता का नाम लेने से ही मनुष्य के पापों का नाश होता है। ऐसी पतित पावनी माँ गंगा को बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा को माँ गंगा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। स्नान करते वक्त हर हर गंगे माँ का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कथा को शेयर करना। धन्यवाद।